हिंदुस्तान में जितने भी थिएटर्स हैं वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सभी जगह मैं पिक्चर को लगा रहा हूँ। और डेफिनेटली है कि जब पिक्चर लगाई जाती है और उसके कंटेंट में इस तरह का अगर दम है तो पिक्चर सुपर हिट होती है, क्योंकि कंटेंट ही हमेशा हमेशा कामयाब रहा है। कंटेंट लेस पिक्चर कभी कामयाब नहीं हुआ है, आज तक का एक इतिहास है। बहुत सी फिल्में हमने रिलीज़ किया है। मैं कैसे बताऊं आपको, जान तेरे नाम का एक पिक्चर थी, नए लड़के नए लड़की थे। उसके बाद वो सपने साजन के पिक्चर थे, उसमें हमारे फाइनेंस लगे थे। बहुत सारी इस तरह के मूवी है जिसको मैंने रिलीज़ किया, और लेकिन वो कंटेंट में इतने दम थे कि लोगों ने यहाँ बहुत सराहा, बहुत कामयाब हुई पिक्चर। आज भी अभी एक महेश भट्ट साहब ने एक पिक्चर बनाई थी, वो फरेब नए लड़के नई लड़कियों को लेकर, वो भी कामयाब हुआ। तो कंटेंट में अगर दम होता है तो डेफिनेटली एक फिल्म को आदमी देखकर, अभी विधु विनोद चोपड़ा साहब ने एक पिक्चर बनाई, वो भी बहुत कामयाब पिक्चर गई थी। तो अपन हम लोग कंटेंट पर ध्यान देते हैं, और कंटेंट ही हमारे सर्वशक्तिशाली है, सर्वमान है हमारा कंटेंट। और इस कंटेंट पे हम बिलीव करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और इतने लंबे टाइम का एक हमारा तजुर्बा है कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। क्या सर, मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी। इस फिल्म में, पैगाम फिल्म में आपका क्या भूमिका है, इसमें क्या योगदान है? सर, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एग्जीबिटर हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि फिल्म प्रोड्यूसर से लेना और लेकर उनको पिक्चर थिएटर तक पहुँचा देना। एग्जीबिटर का काम होता है कि पिक्चर का जो थिएटर्स होते हैं उनके मालिक होते हैं, एग्जीबिटर होते हैं। तो मैं दोनों हूँ यहाँ पर ऑल इंडिया के, और मेरा काम है बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बीइंग एग्जीबिटेड, इसको बेहतर ढंग से काम करके दिखा, रिजल्ट देना, ताकि हमारे अम्बेडकरवादी जो हमारे हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ फैले हुए हैं उसको एहसास हो जाए कि हम बड़े महामानव के महामानव हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में या देश में बहुत सारे दलित नेता हैं जिनके बहुत बड़े नाम हैं, तो उनकी इस बारे में क्या सोचे, इस फिल्म के बारे में क्या सोचे? क्या उनके साथ कोई संपर्क हुआ है इस फिल्म के बाद? जी नहीं, हमने किसी से संपर्क नहीं किया है। अब उनका कर्तव्य है कि हमारी पब्लिसिटी कंप्लीट सिनेमा में आ गई है, और आज के बाद आप लोगों के मार्फत पब्लिसिटी जाएगी ऑल इंडिया। अब उनका काम है कि हमसे संपर्क करें, क्योंकि ये मेरी पिक्चर नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान वासियों की पिक्चर है, इसमें कोई जात धर्म नहीं। सर, बिहार में 40 घरों को, दलित 40 घरों को जला दिया गया, क्या इस पर आप कभी काम करेंगे, कोशिश करेंगे? दुख की बात है कि सरकार होने के बावजूद भी और हमें आज भी एट्रोसिटी का शिकार होना पड़ता है, बहुत दुख की बात है। मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब कि सरकार कहाँ है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है कि अचानक इस तरह का अत्याचार होते हैं, और गवर्नमेंट जो है ना अभी भी सर हिला रही है। जवाब देना चाहिए, सरकार का काम है कि जवाब दें, और हम सरकार इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि हमारे हर तकलीफ़ों को वो पूरी तरह से समाधान करे, दिल से समाधान करे। हमारे पास न्याय व्यवस्था है, बाबा साहब ने न्याय व्यवस्था का रखा है, इक्वलिटी रखा है, फ्रेटर्निटी रखा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को उन्होंने रखा है, क्या नहीं रखा है। अब हमारा काम है कि हम लोग अमल करें उस चीज़ों के ऊपर, और हम अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर अफसोस की बात होती है, मानवता के खिलाफ वाली बात है। थैंक यू। सिनेमा ये सामाजिक परिवर्तन करता है, तो इससे कुछ सामाजिक परिवर्तन? जी हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमा सामाजिक परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन का बड़ा शानदार चक्र है, और इस पर हमें चलना चाहिए। और जिस समाज में, जहाँ भी दुनिया में अवेकनिंग आया है, मैं तो फिलोसफी का एक स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। मैंने अवेकनिंग देखा है दुनिया में, एक ही चीज़ को देखा है कि अगर इंसान के खिलाफ काम हुआ है तो इंसानों ने उसकी आवाज़ उठाई है, और इंसान की शानदार आवाज़ उठाने का हमारा जो है ये सिनेमेटिक जर्नी, यानी प्लेटफॉर्म जो कहा जाता है तो फिल्म इंडस्ट्री से। और हमें उम्मीद है कि गायकवाड़ साहब ने जिस सब्जेक्ट पर काम किया है इससे पहले भी, वो भी एक अपने आप में बेमिसाल मिसाल है। और अभी जो काम करके इन्होंने साबित किया है गायकवाड़ साहब ने, ये भी एक बेमिसाल है। इस तरह के विषय पर मुझे नहीं लगता है कि आज के लोग काम करने के लिए तत्पर और ताकतवर बन जाए, लेकिन इनकी ताकत को मैं सलाम करता हूँ, और इनकी सोच को सलाम मैं करता हूँ, और इनकी समझ को सर्वोपरि रखता हूँ सर के ऊपर कि आज भी ऐसे अगर शख्सियत की पैदाइश होती रही तो मैं नहीं समझता हूँ कि दलित बनकर रहेगा, दलित भी महामानव बन रहेगा। किसी सामाजिक असामाजिक तत्वों ने अगर फिल्म के कुछ भाग को
काटने की वो मांग की, तो क्या आप वो काटेंगे? हम नहीं काटेंगे। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमारी इस फिल्म का आप काट के दिखा दें। अब नहीं काटेंगे वो, क्योंकि हम भी दलित हैं और हम भी इंसानों का जो है ना मसीहाओं में से लिखे नाम लिखे हैं हम लोग। वो कैसे काटेंगे? उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है को आप काट देंगे। वो जब काटने वाले थे तो काट लिए, अब नहीं काटेंगे। अब किसी पिक्चर में नहीं काटेंगे। हम लोग खड़े हैं सर, ABCD स्क्वायर रेगुलर चारों तरफ हम लोग खड़े हैं, कैसे काटेंगे? आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। ये न्याय व्यवस्था करता है हमारा, न्याय है हमारा, न्यायालय सामने खड़ा है, जवाब देगा पूरी तरह से। सर बॉलीवुड में हजारों काल्पनिक फिल्में बनी हैं, लेकिन जो जहां इस देश में भारत के लोग SC ST OBC के लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी और हैं, उस पर फिल्म आज तक ढंग से किसी डायरेक्टर ने नहीं बनाया। नहीं तो क्या, हमारे क्या आपको लगता है इस पर बढ़िया ढंग से करना चाहिए? जो भुखमरी, लाचारी, आज भी जो SC ST के OBC के लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, पीठ पे बच्चा लाद कर और काम करते हैं। सर हमारे भूमिहीन ऐसे लोगों को हमारा देश एक कामयाब देश है। नाकाम देश हम लोग के नहीं, नाकामी वाले नहीं हैं, हम लोग कामयाब हैं। हमारा देश में अभी सभी लोग गरीब बनाए गए हैं, हम गरीब नहीं हैं। सच पूछा जाए तो अगर हर हिंदुस्तान वासी अगर अपने आप को पहचान ले तो हमारा देश कभी गरीब नहीं होगा और कभी हम भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। नंबर 1, हमें मेहनत करना है और मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। और रहा सवाल, ये फिल्म का एक संदेश जो है वो बहुत पावरफुल संदेश है। वो आपको लगेगा कि एट्रोसिटी जो है ना कैन बी टोटली फिनिश फ्रॉम द अर्थ इन फ्यूचर। हम लोग तो यही ताकत लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो सिनेमैटिक जर्नी है, जिस पर हम लोग सब सवार हैं।